लोग अगले 1 साल के लिए पूरे रूल बेस्ड ट्रेड करने वाले हैं। ट्रेड में हम लोग सिर्फ 915 ईएमई यूज करेंगे, उसके साथ हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यूज करने वाले हैं और प्राइस एक्शन की यूज करने वाले हैं। और जो हम लोगों का एक ट्रेडिंग रूल होगा ना पूरा 2026 तक, जो मैंने ये रूल लिखा है, तो मैं आपको पूरा इस रूल को बारे में बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। और पहले बताता हूँ कि इस रूल के बेस पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इस रूल को मैं फॉलो करूंगा और आपके साथ इस रूल को शेयर करूंगा। उसके साथ जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग पूरे जर्नल लिखेंगे और जो मैं ट्रेड लूंगा, पूरे एक दिन में मेरा सिर्फ 3 ट्रेड होने वाला है। उस दिन के 3 ट्रेड होने के बाद मैं दोबारा कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। जो ट्रेड मैं लूंगा फुल एक्सप्लेन करूंगा आपको, और वो वीडियो सिर्फ 4 से 5 मिनट का होगा। पूरा मैं रॉ फुटेज नहीं डाल सकता हूँ। 1 मिनट, नोटिफिकेशन में बंद हो गया। उसका सिर्फ पूरा रॉ फुटेज तो डालने में मुझे बहुत लंबा एडिट करना पड़ेगा, तो वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ। जो मैं ट्रेड का सेटअप होगा, जहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, वहाँ एग्जीक्यूट करने के पीछे मेरा रीजन क्या था, मैं उस रीजन को एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ मैं बताऊंगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर कर दूंगा कि मेरा यहाँ पे एंट्री था, और उसको जो भी मैं ट्रेड लूंगा ना, उसका जर्नल मैं वीडियोस के लास्ट में मैं जर्नल शेयर कर दूंगा। जो मैं जर्नल लिखने वाला हूँ, इसका जर्नल लिखने वाला हूँ, ये जर्नल। और आपने इस जर्नल का वीडियोस नहीं देखा तो मैंने पहले बता दिया कि जर्नल में क्या क्या चीज़ लिखना होता है। मैं फिर से दोबारा बता दूंगा। और पहले मैं अपना रूल बता देता हूँ। मैं एक इस फोटो आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये रूल होने वाला है, और उसके साथ दोबारा जो दूसरे पेज में रूल है ना, ये रूल होने वाला है। और उसके साथ मैंने एक पेज और छोड़ दिया कि आने वाले टाइम में, उसके बाद मुझे लगेगा कि इस चीज़ पे इंप्रूव करना चाहिए, तो उस रूल को भी मैं लिख लूंगा। उसके बाद मैं उस चीज़ को आगे फॉलो करेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे लगा कि ये काफ़ी है, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोगों के साथ प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि काम करने के बाद में पता चलता है कि और भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को भी हम बाद में लिखेंगे। जो मैं लिखूंगा मुझे लगेगा कि इस पे आपको भी काम करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। आगे आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हम लोग इस प्लान को आगे एग्जीक्यूट कर देने वाले हैं। लेकिन हम लोग पूरे 2026 में सिर्फ 915 ईएमए पे काम करेंगे। अदरवाइज हम लोग कोई भी अलग स्ट्रैटेजी नहीं लगाने वाले हैं, और हमारा रिस्क बहुत छोटा होने वाला है। हम जो स्काल्प करने वाले हैं, फुल्ली स्काल्प करेंगे और एक स्विंग ट्रेडिंग पकड़ेंगे, और अपने कैपिटल के ओनली 2% रिस्क लेने वाले हैं। अगर हम लर्निंग फेज में रहेंगे तो 1% का रिस्क लेने वाले हैं। अगर आप नया ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो ना एकदम न्यू, आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता होगा ना, तो आप 1% का रिस्क लेना, या डेमो से आप स्टार्ट करना। तो मैं ये सारे चीज को मैं पूरे 1 साल तक फॉलो करने वाला हूँ। अब पूरा डेली बेसिस पे, डेली जो मैं ट्रेड लूंगा ना, इसका एक वीडियोस का आने वाले टाइम में हम टाइम फिक्स कर लेंगे। क्योंकि अभी मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, तो आने वाले टाइम में 4-5 दिन में देखेंगे कि मेरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कैसे वीडियोस बना पा रहा हूँ। तो उसके बाद हम 4-5 दिन बाद एक वीडियोस का टाइम शूट करेंगे। उसी टाइम पे मैं डेली वीडियोस अपलोड करूंगा अगले 1 साल के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोगों का अपना करियर दिखता है, तो करियर दिखता है तो हम लोग इसे रूल बेस्ड काम करेंगे। और हम रूल बेस्ड काम नहीं करते हैं तो इधर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो जो मेरा रूल होने वाला है, पहला रूल होने वाला है जिस बेस पे मैं ट्रेड करूंगा, मैं अभी 8 रूल को लिखा हूँ। 8 रूल लिखा हूँ। 8 रूल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। उसके बाद आने वाले टाइम में मुझे लगे कि कोई और रूल ऐड करना चाहिए, तो मैं आपके साथ ऐड करूंगा, बता दूंगा आपको। उस पर भी आपको काम करना चाहिए। स्टार्टिंग वाला पहला रूल होगा लॉन्ग टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम लोग पहले मार्केट को सुबह उठ के लॉन्ग टाइम फ्रेम में पहले बढ़िया से एनालाइज करेंगे, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। हमें लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है, बाई साइड ट्रेड, मतलब बाई या सेल के दोनों साइड में मुझे किस साइड में ट्रेड लेना चाहिए, पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम ट्रेड को देखेंगे। उसके बाद 5 मिनट में हम उस टाइप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जो हम लोगों को पहले से आइडेंटिफाई करेंगे किस किस टाइम फ्रेम, पहले 1 घंटा का टाइम यूज करेंगे, उसके बाद 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट में हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, दिन में 3 ट्रेड लेंगे। और नंबर 2 होगा स्काल्पिंग। हम सिर्फ करेंगे, फुल स्काल्प करेंगे। हम लोग अदरवाइज कुछ नहीं करने वाले। और पहला, हम लोगों का लॉस जो होगा, जो मार्केट हमारे साइड नहीं चलता है, तो जो मेरा लॉस होगा मैं उस लॉस को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। इस पर कंट्रोल करना है, और आपको भी इस पर कंट्रोल करना होगा। आने वाले टाइम में हमें बता दिया कि हमें 3 ही ट्रेड लेना है, दिन में 3 ट्रेड ही लेना है। अगर 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ बढ़िया, लॉस हुआ कोई बात नहीं। उसके बाद मार्केट गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, किधर चले जाए कोई नहीं। जिंदगी को खुशी रहना, माइंड को रिलैक्स करना। उसके बाद जो हम करेंगे 5 मिनट मैंने बता दिया, उसके बाद दिखा था मैंने 5 मिनट में स्काल्प करेंगे। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं,
915 यूज करने वाले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन, इस पे काम करेंगे स्टार्टिंग में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ बड़ा चीज़ सीखने के चक्कर मत लग जाना कि मुझे एमएमसी सीखना है, आने वाले टाइम हम सब सीखेंगे। पहले हम लोग स्टार्टिंग से ये चीज़ को यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद जो मैंने अगले पेज में रूल लिखा है जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूँ वो बीटीसी होगा, गोल्ड होगा। उसके बाद दो पेयर जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग दो चीज़ पे ज़्यादा कमांड करेंगे। इंडियन मार्केट में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम छोटे कैपिटल को ग्रो करेंगे। तो छोटे कैपिटल को ग्रो करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, लेवरेज चाहिए कि छोटे रिस्क में बड़े पैसे कहाँ बनाए जाते हैं। तो गोल्ड में और बिटकॉइन में यहाँ पे वॉल्यूम हाई रहता है, यहाँ पे ब्रोकर और फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज हाई दिया जाता है। तो हम लोग वहाँ पे छोटे रिस्क लेंगे, छोटे रिस्क पे बड़े पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। जब भी मार्केट हमारा एसएल खाने आए तो हम लोग एसएल देंगे। वहाँ पे मार्केट से फाइट नहीं करनी है हमें। ट्रेड चल गया उसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने 3 और लिखा है जो आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा मैं फोटो में। उसके बाद जो मैं करने वाला हूँ, मैं अपने साइकोलॉजी को बिल्ड करूंगा डे बाई डे। एक दिन में ये चीज़ माइंड जो है ना, एक दिन में कंट्रोल में नहीं आने वाला है। तो इसे लंबे समय पे इसे कंट्रोल करेंगे। कभी भी फोमो में एंट्री नहीं लेंगे। हमने जो ट्रेड को आइडेंटिफाई किया होगा कि मेरा अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बाइंग साइड होगा, तो हम लोग बाइंग साइड ही ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट सेलिंग में आने लगे तो हम लोग वहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं लेंगे। अगर कोई हाथ देखे कि ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग सेल का प्लान करेंगे। लेकिन कभी भी हम लोगों ने बाई का प्लान किया तो हम ऐसे तुरंत में सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करने के बाद ही ट्रेड को आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद अपने कैपिटल के 2% उसके अलावा ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले। लर्निंग फेज में 1% का रिस्क लेने वाले। जो मेरा डेली का रिस्क होगा ना वो $20 का होगा। मतलब डेली का मैं लॉस करूंगा तो 2,000 रुपये का लॉस करूंगा, और प्रॉफिट होगा तो 4, 5,000, 6,000 वो दिख ही जाएगी। मैं 2,000 का रिस्क लेने वाला हूँ। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में हमें कोई भी मुझे लगता है कि नहीं मार्केट साइडवेज है, कुछ है, वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये सारे रूल होने वाले हैं और इसे अगले महीने में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और जर्नल, ये जर्नल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि मैं जर्नल में ये लिखा हूँ, और मैं डेली वीडियोस में मैं दिखाऊंगा कि जर्नल मैंने क्या लिखा है और मेरा क्या प्लान था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है कि ट्रेडिंग कैसे सीखना होता है, क्या करना होता है, तो मेरी डेली वीडियोस देखना। डेली आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। आप मेरा प्रॉफिट या लॉस मत देखना कि मेरा लॉस हो रहा है। तो मैं मार्केट में अपने कैपेबल रिस्क ले रहा हूँ कि मैं ये रिस्क भी ले रहा हूँ, तो फिर मैं बहुत लंबे समय तक चल सकता हूँ। मेरा रिस्क ऐसे होने वाला है। तो आप जो भी मेरा ट्रेड देखना तो मेरा लॉस या प्रॉफिट से आप मत देखना कि इनका लॉस हो गया, प्रॉफिट। मैं लॉस प्रॉफिट नहीं शेयर करने आ रहा हूँ कि मैं अपना लॉस दिखाऊंगा, मैं अपने प्रॉफिट दिखाऊंगा। लोग 1-1 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम मेरा कुछ सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब मैं अपना जर्नल का रिकॉर्ड करने के प्रोसेस में ये 1 साल के लिए करूंगा, मैं अपने आप के लिए। तो आपको भी इस चीज़ जर्नल में मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरा लॉस से या प्रॉफिट से कभी भी मत देखना कि मेरा लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। लॉस प्रॉफिट तो मैं बताने ही नहीं आ रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसे ऐसे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है, मेरा एंट्री कैसे होता है, मैं एक लॉस कैसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। 950 में कितना छोटा लॉस होता है, कितना बड़ा प्रॉफिट, मैं बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी करके दिखाऊंगा आपको स्ट्रैटेजी के बेस पे। तो ठीक है, मैं कल से स्टार्ट करता हूँ। मैं कल वीडियोस बना के पूरी तरीके से प्रॉपर प्लान के साथ अपलोड करूंगा। लेकिन आने वाले टाइम में 4-5 दिन बाद मैं बताऊंगा कि मेरा वीडियोस का प्रॉपर क्या शेड्यूल होने वाला है। आने वाले टाइम में मुझे 2-4-5 दिन में कुछ प्रॉब्लम दिखेगा तो उसके साथ साथ मैं उसको फिक्स करके उसके बाद जल्दी सेटल करके इस वीडियोस को मैं बनाऊंगा, डेली बेसिस पे अपलोड करूंगा।